नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं हूं केशव पंडित और आप देख रहे हैं देश का तेजी से बढ़ता एटीवी न्यूज चैनल। साईं बाबा कहें या चांद मियां, अब चांद मियां खतरे में हैं। ये चांद मियां मेरे द्वारा दिया हुआ नाम बिल्कुल नहीं है, इसलिए आप डरिए मत कि हम चांद मियां कहकर के साईं बाबा का अपमान कर रहे हैं। साईं बाबा का अपमान हम नहीं कर रहे हैं और ना ही किसी ने किया है। ये चांद मियां जो है शंकराचार्य ने 9 साल पहले ही बोल दिया था। हमारे शंकराचार्य जो शंकर के अवतार माने जाते हैं, हमारे वेदों में उन्होंने कहा था कि 24 अवतारों में साईं का कोई जिक्र नहीं है, कोई अवतार नहीं है। और उन्होंने अपना आधे से ज्यादा जीवन जो है या तो सड़कों पर गुजारा या फिर मस्जिद में गुजारा, जिसे वहां द्वारिका माई कहते थे। 1854 में उनका अस्तित्व बाहर आया और साथ ही 1918 में उन्होंने अपनी सांस छोड़ दी। क्योंकि जो कब्र है उसको लेकर के भी शंकराचार्य ने कहा था, शंकराचार्य सरस्वती स्वरूपानंद ने ये कहा था कि ये साईं बाबा नहीं है, चांद मियां है। इनकी जो मजार है वो बताती है, क्योंकि जो समाधि होती है वो गोल होती है, लेकिन जो मजार है वो लंबी लंबी होती है। तो साईं बाबा अगर संत थे तो समाधि क्यों नहीं बनी, गोल क्यों नहीं बनी, मजार क्यों बनाई गई? तो मतलब साईं मुसलमान थे, चांद मियां थे। जो शंकराचार्य का कहना था। शंकराचार्य सनातन के सबसे बड़े धर्मगुरु, जिनको लेकर के कहा जाता है कि अगर बच्चा गर्भ में आ जाए तभी से उसको एक गुरु मिल जाता है, उसका एक गुरु हो जाता है, और वो है शंकराचार्य। किसी हिंदू को अलग से गुरु करने की आवश्यकता ही नहीं है। वो हमारे शंकराचार्य जो हर हिंदू के धर्म गुरु हैं, उसके भ्रूण बनते ही वो उसके धर्म गुरु हो जाते हैं। अब ऐसे में शंकराचार्य ने अगर कहा कि साईं बाबा नहीं है, वो चांद मियां हैं, इसीलिए उनकी मजार बनाई गई है, उनकी समाधि नहीं बनाई गई। हालांकि उस दौर में, जिस दौर की बात है, उस दौर में हिंदू और मुसलमान उनको जो है वो प्यार भी करते थे। उनको जलाने और दफनाने की जब बात आई थी तो वोटिंग भी कराई गई थी, बहुत सारी बातें कही गई हैं। लेकिन आखिर ये बात हम आज क्यों कर रहे हैं? 9 साल पुरानी बात हम फिर से क्यों उखाड़ रहे हैं? मैं नहीं उखाड़ रहा हूं। एक्चुअली जो इस समय हो रहा है वो उत्तर प्रदेश के वाराणसी में मूर्ति जो है हटाई गई है हिंदू संगठनों के द्वारा। गणेश मंदिर से साईं मूर्ति हटाई गई है और विभिन्न मंदिरों से साईं बाबा की मूर्ति हटाने वाले हिंदू संगठन के प्रमुख के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। जय शर्मा को उसमें गिरफ्तार भी कर लिया है, शांति भंग में भेज दिया गया है। जो बड़ा गणेश मंदिर है वहां मूर्ति रखी गई है। अभिषेक श्रीवास्तव जो मंदिर प्रबंधन से जुड़े हैं, मतलब मलाई खाने वाले व्यक्ति, जो धर्म को तो मानते ही नहीं है, मतलब शंकराचार्य को ही जो व्यक्ति न माने वो धार्मिक कैसा? साईं प्रबंधन है तो अलग करिए ना भाई। अगर शंकराचार्य ने कह दिया है कि ये साईं हमारे भगवान नहीं है तो नहीं है, कहीं वेदों में नहीं दिया गया है। तो अभिषेक श्रीवास्तव जी, आप अपने भगवान को ले जाइए, क्यों गणेश मंदिर के साथ में आप साझा करेंगे? या तो फिर किसी मस्जिद में मूर्तियां रखने के लिए आप इजाजत जो है आप दीजिए, वहां पर आप उनसे लिख करके आइए कि जब तक अजान करते हैं और अजान के बाद में खाली टाइम में हनुमान चालीसा भी चला लिया करें, तो भी तो भाईचारा बढ़ेगा ना। तो आप अपना भाईचारा अपने मस्जिद में जाकर के पूरा करिए। मस्जिद में जब पूरे जीवन रहे तब तो आपत्ति नहीं थी, लेकिन आज फिर उनकी मूर्तियां मस्जिद में क्यों नहीं लगाई जा सकती? जो व्यक्ति पूरे जीवन भर मस्जिदों में रहा हो, वो चांद मियां आज मस्जिदों में मरने के बाद में क्यों नहीं रह सकता? वहां उनको रखा जाए। और वैसे ही मजारों पर हिंदू तो जाता ही है, तो वो मस्जिदों में भी जाएगा, बहुत पैसा चढ़ेगा। अगर ऐसा कोई मैसेज जा सकता है तो अभिषेक श्रीवास्तव जी, कम से कम हमारे भगवानों को छोड़ दीजिए। हमारे धर्म गुरु का आदेश। पुलिस जो कार्रवाई कर रही है वो भी गलत कर रही है, योगी सरकार को इसमें संज्ञान लेना चाहिए। या तो शंकराचार्य गलत हैं तो शंकराचार्य को कहा जाए कि वो गलत हैं, और अगर शंकराचार्य सही हैं तो फिर अभिषेक श्रीवास्तव हो या फिर जो भी मंदिर प्रबंधन है, उनको गलत ठहरा करके इन लोगों को जेल भेजने की आवश्यकता है। अगर ये मंदिरों में शाही मूर्तियां रखते हैं, सीधी बात है, उसमें गलत कहाँ है? शंकराचार्य का आदेश का पालन अगर हिंदू नहीं करेगा तो किसके आदेश का पालन करेगा भाई? ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ताकि जो हिंदू संगठन और 50 मंदिरों से मूर्तियां निकालने वाले हैं वो निकालें। इसलिए क्योंकि शंकराचार्य का आदेश है, वो भगवान नहीं है, कोई भगवान है ही नहीं, उसकी मूर्ति क्यों होनी चाहिए? वो जहां जीवन भर रहा है, मस्जिद में रहे हैं तो मस्जिदों में उनकी मूर्तियां होनी चाहिए। मंदिरों में क्यों रहेंगी? किसी मंदिर में उनका कोई प्रमाण नहीं, कहीं भी किसी मंदिर में नहीं रहे। तो इसको लेकर के क्या आप सोचते हैं? क्या आप कहेंगे कि चांद मियां की मूर्ति जो शंकराचार्य जी हमारे 9 वर्ष पहले कहे गए हैं और अब हिंदू विरोध कर रहा है, वो इसीलिए कर रहा है क्योंकि हमारे शंकराचार्य का आदेश है, उसका पालन हर धर्म के लोगों ने करना चाहिए।
स्वीकार कर लेना चाहिए। और जो साईं भक्त हैं उस पर कोई आपत्ति नहीं, आप साईं की मूर्ति अपने घर में रखिए, लेकिन हिंदू देवी देवताओं के साथ में उनको न साझा करें, न उनको अवतार घोषित करें। उनको अवतार घोषित कीजिए, अगर वो मस्जिद में रहे हैं तो शायद वो पैगंबर मोहम्मद का अवतार हो सकते हैं, अल्लाह का अवतार घोषित हो सकते हैं, किसी का भी, लेकिन हमारे वेदों में तो कहीं कोई जिक्र नहीं है कि भगवान का अवतार है। 24 अवतारों में साईं का कहीं कोई नाम नहीं। और किसी भगवान का जिक्र भी अगर होता हमारे वेदों में तो पूरा का पूरा होता, आधा अधूरा नहीं। कौन कहाँ से आया, अपराधी है, क्रिमिनल है, कैसे बाबा बना, कैसे आगे दुकान चली और कैसे मर गया, कैसे चला गया और कहाँ वो रह रहा, ये सब तमाम चीजें होती रहती, चलती रहती। लेकिन साईं बाबा के जो भक्त हैं उनको ये सोचना चाहिए कि किसी की धार्मिक आस्था को चोट पहुंचाने का कोई अधिकार नहीं है। इतने सालों तक जो छलावा था वो छल लिया, लेकिन अब शंकराचार्य के आदेश का पालन करने दीजिए और हमारे जो वेदों में नहीं है उसको मंदिरों से निकाल बाहर फेंकने में ही मदद करें। या तो आप रख लीजिए खुद, और या तो फिर उनको बाहर अगर फेंकेगा कोई हिंदू समाज का व्यक्ति तो उस पर नाराजगी भी नहीं होनी चाहिए।